Hi guys, welcome to Catch the Code. Today I am going to let you know about the CSS property line height. So what is actually line height? अगर ये हमारा font size है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जितना भी स्पेस है इनका टोटल होता है लाइन हाइट, यानी कि ये पूरा फॉन्ट साइज प्लस लाइन हाइट होता है। ये हमारा HTML वेब पेज है और मैं इस कंटेंट पे लाइन हाइट अप्लाई करूंगा। बाय डिफॉल्ट लाइन हाइट की वैल्यू 1.2 यूनिट्स होती है, तो अगर हम लाइन हाइट इस टू नॉर्मल में लिखें तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1.2 ही होगा। CSS में लाइन हाइट की प्रॉपर्टी की वैल्यू हम कई तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम एक न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं 1.5 EM या फिर हम लिख सकते हैं 1.5 REM या फिर हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 150% या तो हम पिक्सल में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में लाइन हाइट की वैल्यू 1.2 होती है तो ये कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 रिफ्रेश, तो ये टेक्स्ट के बीच स्पेस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है लाइन हाइट 1.5 होगा फॉन्ट साइज इनटू लाइन हाइट, अगर हम करते हैं तो ये निकलता है 24 पिक्सल, और 24 पिक्सल अगर फॉन्ट साइज से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 8 पिक्सल। तो इसका मतलब है कि फॉन्ट के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर और नीचे स्पेस होगा 4 पिक्सल बाय 4 पिक्सल। सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1.5 REM। जब भी हम लाइन हाइट की वैल्यू REM में स्पेसिफाई करते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लाइन हाइट विथ फॉन्ट साइज, इस बार लाइन हाइट 1.5 REM होगा और पैराग्राफ का रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कंसिडर होगा। 14 इंटू 1.5 यानी कि 21 पिक्सल, और जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हम रूट एलिमेंट फॉन्ट साइज को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त हम कंसीडर करेंगे। तो अब हम माइनस करते हैं फॉन्ट साइज 16 px से, 21 माइनस 16 दैट इज 5 पिक्सल एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 पिक्सल, यानी कि फॉन्ट के ऊपर यानी कि ये टेक्स्ट के ऊपर और नीचे गैप होगा 2.5 पिक्सल का। सिमिलरली अगर मैं यूज करूंगा 1.5 EM तो हमें रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 16 पिक्सल इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट वही होगा, 4 पिक्सल ऊपर और 4 पिक्सल नीचे, दैट इज 8 पिक्सल का लाइन हाइट। अब मैं लाइन हाइट की वैल्यू परसेंटेज में स्पेसिफाई करूंगा। सपोज मैं स्पेसिफाई करता हूं 250%, तो अगर हम लिखते हैं 250 तो हम लाइन हाइट इसको कंसिडर करेंगे 2.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 16 इंटू 2.5 दैट इज 40 पिक्सल, और 40 पिक्सल माइनस 16 पिक्सल है 24 पिक्सल डिवाइडेड बाय 2 12 पिक्सल। कंट्रोल सेव रिफ्रेश। टेक्स्ट के ऊपर और नीचे 12 पिक्सल की गैपिंग है। सिमिलरली हम लाइन हाइट का वैल्यू का यूनिट पिक्सल्स में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि लाइन हाइट के पिक्सल में वैल्यू हमेशा फॉन्ट साइज से ज़्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ 18 पिक्सल, कंट्रोल सेव रिफ्रेश। 18 पिक्सल स्पेसिफाई करने के बाद अगर हम 16 से माइनस करते हैं 2 पिक्सल,
टेक्स्ट के ऊपर और नीचे की स्पेसिंग होगी 1 पिक्सल। सपोज मैं लाइन हाइट की वैल्यू बहुत ही कम कर दूंगा, कंट्रोल सेव रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि अगर आप पिक्सल में मेंशन करना चाहते हैं लाइन हाइट, तो आप उसको फॉन्ट साइज से हमेशा ज्यादा मेंशन करेंगे। तो बेहतर यही होगा आप लाइन हाइट की यूनिट पिक्सल में मेंशन ना करें, या तो उसे न्यूमेरिक रखें या EM यूनिट्स या REM या फिर परसेंटाइल भी यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं एक टिप देता हूं। मैं लेता हूं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड UL, जिसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स होंगे। कंट्रोल सेव। शुरुआत में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कंट्रोल सेव और LI पे CSS प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ। CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट align center height 100 px padding 10 px। कंट्रोल सेव रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे CSS में और एक प्रॉपर्टी लूंगा बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना करके मैं करता हूं टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल सेव रिफ्रेश। अब आपको अगर इसको हर लिस्ट आइटम को वर्टिकली अलाइन करना हो तो आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे लाइन हाइट, और हाइट जितनी है, जैसे कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं 100 पिक्सल, लाइन हाइट भी 100 पिक्सल ही स्पेसिफाई करेंगे। रिफ्रेश। ये देखिए आपका लिस्ट आइटम का टेक्स्ट कंटेंट वर्टिकली अलाइन हो गया। तो ये है लाइन हाइट CSS प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।